राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको कार्तिक माह के प्रथम दिवस के महत्व की कथा सुनाती हूँ। भक्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भक्तों, नैमिषारण तीर्थ में सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से बोले। अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी बोले। श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में मैं अत्यंत प्यारी हूँ। मैंने वैकल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वह कल्पवृक्ष मेरे घर में सदा लहराता रहता है, जिसकी बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूँ, जिसके करने से कल्प प्रयत्न मैं आपसे विमुख न हूँ। सूत जी कहने लगे। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान हंसते हुए सत्यभामा की भौहें पकड़ करके कल्पवृक्ष के नीचे ले गए और बोले, हे प्रिया, 16,000 स्त्रियों में मैं मुझे तुम प्राणों से समान प्रिय हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महाअद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले। एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्पवृक्ष मांगा। तब इंद्र ने न देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ। हे प्रिया, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्नों के उत्तर नहीं दूंगा? यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था? मैं किसकी पुत्री थी? मैंने कौन सा दान पुण्य और व्रत किया नहीं किया, जिससे मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा? और कौन से शुभ कार्य किए जो मैं यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी बनी और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ लेकर इंद्र आदि देवताओं के स्थान पर फिरते हो? तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी? कौन से पुण्य और व्रत आदि किए और कौन से शुभ कर्म किए थे? वह सब कुछ मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों का जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा करता था, इसीलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की भांति रहने लगे। एक समय वे दोनों कोसा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में जा पहुँचे। उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते हुए देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति नहीं रही। तब राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको वैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। तब वे दोनों विमान पर चढ़ते हुए सूर्य के समान तेजस्वी, गुणवान और चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए। तब मेरे पास दिव्य भोगों को भोगने लगे। भक्तों, प्रथम दिवस की कथा यहीं संपूर्ण होती है। द्वितीय दिवस की कथा मैं अगले वीडियो में आपको सुनाऊंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।